हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं कौन सा, एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं? जो कि वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग्स काम में ली जाती है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन को किल करने के लिए। वायरस में क्या है कि नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो तो इफेक्ट करेंगी नहीं, क्योंकि वो तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है। वायरल में एंटीवायरल ड्रग्स काम में ली जाती है। इसके अंदर कुछ कैटेगरीज है, जैसे सबसे पहले है कौन सी, एंटी हर्पीज ड्रग, यानी कि हर्पीज से जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर काम आने वाली ड्रग्स। फिर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, देन उसके बाद इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स है, और मिसलेनियस। इन कैटेगरीज को यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग काम में आती है और कैसे वो काम करती है। सबसे पहले देखो कौन सी, एंटी हर्पीज ड्रग, यूज टू ट्रीट हर्पीज इन्फेक्शन, यानी कि हर्पीज इन्फेक्शन को ये ट्रीट करने के काम आती है। इसके अंदर सबसे पहले जो ड्रग यहाँ पे है, सबसे पहले है आइडोक्सीरुडीन, वाइडाराबिन, ट्राइफ्लूरिडीन एंड एसाइक्लोविर। ये 4 ड्रग इसके अंदर मेनली काम में है। और जो ये स्टार्टिंग की 3 है ये तो टॉपिकली काम में ली जाती है, यानी कि अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और जो एसाइक्लोविर है वो क्या है कि ओरली काम में भी लेते हैं इसको, ठीक है। ओरली काम में लेंगे। हर्पीज ये चारों किस में काम आएगी, हर्पीज सिंप्लेक्स, कैरेक्टो, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है कि जो आपकी आई होती है, आई के अंदर जो आपकी ये पलकें हैं, ये क्या है कि इस अंदर से पिंक कलर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं क्या, कंजक्टिवा। और इसके अंदर जब इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। और हर्पीज से अगर है तो उसको बोलेंगे हर्पीज सिंप्लेक्स, कैरेक्टो, कंजक्टिवाइटिस। और इसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग काम में आएंगी उनको यहाँ पे हमने लिखा है, ये तो करेंगे क्या टॉपिकली, यानी कि आई ड्रॉप की फॉर्म में अप्लाई। और ये एसाइक्लोविर है जो ओरली। अब देखना, जो एसाइक्लोविर है वो ओरली है तो वो एक तो क्या है, प्रोड्रग है। प्रोड्रग यानी कि वो बॉडी में जाने के बाद वो मेटाबोलाइज होके चेंज होती है, ठीक है। ये क्या है, कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम डिस्क्राइब करें, ये क्या है कि यहाँ पे वायरस की सेल है ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, बॉडी के अंदर सारी सेल्स ही होती हैं। अब जब ये एसाइक्लोविर इसके अंदर जाएगी तो यहाँ पे ये जाके जिस जिस सेल के अंदर जाएगी उसके अंदर अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड है तो जो एसाइक्लोविर है वो वायरल काइनेज एंजाइम से रिएक्ट करेगी। किससे करेगी, वायरल काइनेज एंजाइम से रिएक्ट करेगी। और वो चेंज हो जाएगी एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर, एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट के अंदर। देखो ये यहाँ पे लिखा है, एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट के अंदर वो चेंज हो जाएगी। देन वो ट्राइफॉस्फेट के अंदर एंड डीएनए पॉलीमरेज, और इनको क्या करेगी, वो इनिबिट करेगी इस एंजाइम को। जिससे कि क्या है कि पॉलीमरेज यानी कि वहाँ पे फिर वो डीएनए स्ट्रैंड की लेंथनिंग जो है वो इनिबिट हो जाएगी और वायरल इन्फेक्शन जो है वहाँ पे किल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका एसाइक्लोविर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूजेज, हर्पीज जोस्टर, चिकन पॉक्स, इन सब में इनका काम आता है। हर्पीज नाम जहाँ आएगा वहाँ पे वो जो एसाइक्लोविर है मोस्टली यही ड्रग काम में आएगी, ठीक है। हर्पीज चाहे वो कौन सा जेंशियल ऑर्गन का हर्पीज हो या फिर म्यूकोक्यूटेनियस हर्पीज हो, कौन सा, म्यूकोक्यूटेनियस, ये हर्पीज इन्फेक्शन हो तो उनके अंदर काम कौन सी आएगी, एसाइक्लोविर काम में आएगी। क्वेश्चन आता है मोस्ट सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग, तो उसके अंदर एसाइक्लोविर जो है यही काम में आएगी और यही ऑप्शन वहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वेल एसाइक्लोविर, यानी कि ये एसाइक्लोविर थी, ये क्या है, वेल एसाइक्लोविर। ये क्या है कि इसके कंपेयर में, एसाइक्लोविर के कंपेयर में वेल एसाइक्लोविर की कम डोज काम में ली जाती है, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है और इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो भी क्या है कि यहाँ पे बढ़ जाती है। एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो गया और बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ गई, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे ये एस्टर डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है फैम्सिक्लोविर। फैम्सिक्लोविर चेंज किस में, पैंसिक्लोविर में चेंज होती है और किस में काम आती है, रिकरेंट जेंशियल हर्पीज सिंप्लेक्स। जेंशियल यानी कि जो हमारे सेक्सुअली ऑर्गन है, फीमेल्स के मेल्स के, इनके अंदर अगर हर्पीज का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो और वो भी बार बार हो जाए रिकरेंट, तो उसके अंदर काम में आएगी कौन सी, फैम्सिक्लोविर ड्रग काम में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है फोस्कारनेट। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है। देखो पूछा जाए कि मोस्ट सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग तो एसाइक्लोविर है, ठीक है। या फिर एंटी हर्पीज ड्रग तो भी एसाइक्लोविर है। और पूछे मोस्ट सेलेक्टिव एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग तो उसके अंदर फोस्कारनेट काम में आएगी, यानी कि जिसका स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रॉड है। ये तो सिर्फ हर्पीज के अंदर मोस्टली काम में है, फोस्कारनेट मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस में। जैसे कि एसाइक्लोविर जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की। लेकिन अगर हर्पीज के अंदर वहां से उससे वहां पे उसने रेसिस्टेंस हो गया वो एसाइक्लोविर से, तो उसके अंदर फोस्कारनेट काम में आएगी।
गैंसिक्लोविर रेसिस्टेंट CMV यानी कि साइटोमेगेलोवायरस, तो इसके अंदर भी फोस्कारनेट जो है काम में आएगी। ठीक है। इफेक्टिव इन एड्स, एड्स के अंदर भी यही काम में आएगी। एड्स यहाँ पे ये काम में लेते हैं इसको, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो एड्स की जो प्रॉब्लम है इसमें भी फोस्कारनेट जो है काम में आएगी। कि साइड इफेक्ट, अब देखो ये फोस्कारनेट जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है, तो जो साइड इफेक्ट्स है इसके वो भी ज़्यादा होंगे, जैसे किडनी डैमेज, प्रोड्यूस यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस लाइक स्टेट। ठीक है। किडनी डैमेज यानी कि किडनी को क्या करती है, यहाँ पे डैमेज कर देती है, और किडनी से जो वैसोप्रेसिन एंटी डायबिटिक हार्मोन है उसके रिलेटेड टू डायबिटीज जो इंसिपिडस है वो उसकी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ड्रग्स काम करती है, कौन सी, एंटी हर्पीज ड्रग्स। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे कौन सी ड्रग है इसमें, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, यानी कि जिनको HIV का जो वायरस है उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस, तो उसके अंदर जो ड्रग काम में आएगी उनको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ये क्या है कि 3 टाइप से यहाँ पे होती है। सबसे पहले इनके टाइप बताने से पहले एक छोटा सा मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखो जनरली होता क्या है बॉडी के अंदर, DNA से, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, DNA से RNA बनता है। ठीक है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, राइट। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में DNA से RNA बनता है। लेकिन वायरस के केस में RNA से DNA बनने लग जाता है, और वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है। अब ये एंजाइम जो है ये, इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन जो है वो वहाँ पे होता है HIV का। ठीक है। यानी कि RNA से जब DNA बनता है, ठीक है, RNA कैसा होता है, सिंगल यहाँ पे स्ट्रैंड, और DNA जो होता है वो कैसा होता है यहाँ पे, ये डबल स्ट्रैंड का। ठीक है। ये क्या, RNA। अब RNA से जब DNA बन रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो जो वहाँ पे डिजीज होगी वो यहाँ पे ये रेट्रोवायरस की डिजीज होगी। ठीक है। इसके अंदर अब देखना ड्रग सबसे पहले है ये NRTI, यानी कि न्यूक्लियोसाइड, क्या, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। जो ये रिवर्स ये था, ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको इनहिबिट करने का जो ड्रग काम करेगी, और जो कि न्यूक्लियोसाइड डेरिवेटिव्स टाइप है, तो उसमें ये ड्रग काम में यहाँ पे आएंगी। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट है इसके अंदर ड्रग इंक्लूड होती है जीडोवुडीन, जीडोवुडीन, सेटेवुडीन, लैमिवुडीन, डीडानोसिन, ये इसके अंदर ड्रग्स इंक्लूड यहाँ पे होती है। और ये काम कैसे करती है, ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव्स बना के अपने। ठीक है। ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव बनाएगी, जैसे ऊपर मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट एसाइक्लोविर का बन रहा था, ऐसे ही यहाँ पे इनका ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव, और फिर वो वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो उसको इनहिबिट करेंगे। जीडोवुडीन प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू न्यू बोर्न। देखो पहली बात तो जो HIV से यहाँ पे जिनको डिजीज है, जिन मदर्स को, जिन वुमेन्स को, उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो जो बेबी है उसको जन्म से ही HIV हो जाएगा अगर कोई दवाई उसको नहीं देंगे तो वहाँ पे जो ड्रग काम में आती है उसको बोलेंगे क्या, जीडोवुडीन। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैवुडीन, लैमिवुडीन, लैमिवुडीन हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन में काम में आती है। डीडानोसिन, साइड इफेक्ट क्या है इसके, पेनक्रियाटिस, क्या है, पेनक्रियाटिस। इसका एक और साइड इफेक्ट होता है कौन सा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आइसोनियाजाइड का भी होता है। स्टडी कंपेयर करके पढ़नी है कि ये हमने इससे पहले कहाँ पढ़ा था, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। अब ये क्या है कि न्यूक्लियोसाइड रिलेटेड नहीं है, इसलिए इनको नॉन न्यूक्लियोसाइड बोल दिया। ये भी HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करते हैं। ड्रग आती है इसके अंदर कौन सी, निवारापिन और ईफाविरेंज, ये इस तरीके से यहाँ पे काम करती हैं। नेक्स्ट है प्रोटीएज इनहिबिटर, जो इसके अंदर ड्रग काम में आएगी वो कौन सी, रिटोनाविर, इंडिनाविर, नेफिनाविर, सिक्वेनाविर, ये वाली ड्रग काम में आएगी। आपको ध्यान रखना है कि जो ये विरिविर है, ये क्या है कि ज़रूरी नहीं कि प्रोटीएज ही हो या वो साइक्लोविर वाली एंटी हर्पीज हो। आपको ध्यान रखना है कौन सी किसके अंदर यहाँ पे आती है। ठीक है। यहाँ पे क्या, रिटोनाविर, इंडिनाविर, नेफिलाविर, सिक्वेनाविर, ये काम में आती है। मोस्टली ये क्या है, यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर है। रिटोनाविर मेनली एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है, और ये कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, CYP3A4 इसको। ये क्या है, लीवर का मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है मेन, इसको ये क्या करती है, इनहिबिट, जिससे कि क्या, ड्रग्स के एक्शन जो है, ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी तो उसका ब्लड में जो एक्शन है वो ज़्यादा आएगा।
ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है क्या, मिसलेनियस। मिसलेनियस में कौन सी ड्रग काम में आती है, अमांटाडीन। सबसे पहले अमांटाडीन, ये क्या करती है, कैसे काम करती है, इनिबिट अनकोटिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस में काम करती है, वायरस आरएनए जो है यहाँ पे इसको क्या करती है, ये इसको इनिबिट करती है। इन्फ्लुएंजा वायरस एक आरएनए वायरस है, उसके अंदर जो वायरल की कोटिंग ये स्टेप है, इसको क्या कर देती है, ये इनिबिट कर देती है। यूजेज इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंजा वायरस A2, पार्किंसोनिज्म, इंक्रीज डोपामाइन रिलीज, इसके अंदर यहाँ पे काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पार्किंसोनिज्म में भी यानी इसका काम है, और डोपामाइन को रिलीज को ये बढ़ाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि पार्किंसोनिज्म जो है रिलेटेड टू डोपामाइन है, इसलिए आगे इसके अंदर मिसलेनियस कैटेगरी में और कौन कौन सी ड्रग काम में आती है, रिबाविरिन। रिबाविरिन कैसे काम करेगी, इन्फ्लुएंजा वायरस A एंड B दोनों को यहाँ पे ये इनिबिट करने का काम करती है, कौन, रिबाविरिन। ठीक है, और कहाँ काम करती है रिबाविरिन, रिबाविरिन काम करती है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिनेक्टिकल वायरस। ये क्या होता है कि ये एक टाइप का वायरस होता है जो कि कोल्ड लाइक सिम्टम्स जो है वो क्रिएट यहाँ पे कर देता है, तो उनके अंदर काम में आएगी कौन सी ड्रग, रिबाविरिन। रिबाविरिन की जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट 50% ओरल बायोअवेलेबिलिटी, और इसकी जो टी हाफ है, टी हाफ होती है कितनी, 10 डेज। टी हाफ क्या, बॉडी की जितनी कंसंट्रेशन थी, मान लो 100 mg उसकी कंसंट्रेशन थी, तो बॉडी में कितनी देर बाद वो ब्लड के अंदर 50 रह जाती है, उसको बोलते हैं क्या, टी हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करती है रिबाविरिन। यहाँ पे देखो मैकेनिज्म है, वायरल आरएनए सिंथेसिस को इनिबिट करती है ये रिबाविरिन। ह्यूमन इंटरफेरोन आगे पढ़ेंगे, इसके साथ मिलकर हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन में काम में आती है, हेपेटाइटिस A B C तो उसमें सी वाले में काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या होता है, ये एक लो मोलिकुलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, लो मोलिकुलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि क्या है, इंड्यूस्ड बाय द होस्ट सेल इन रेस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन को रिस्पॉन्स करने के लिए होस्ट सेल से जो है वो ये इंटरफेरोन जो इंड्यूस होता है। ठीक है, ये एक बडिंग इनिबिटर की तरह काम करता है। बडिंग इनिबिटर क्या हुआ कि जो वायरस इन्फेक्शन होता है, वायरस जो होते हैं जब यहाँ पे ये बन रहे होते हैं, तो इसमें क्या है कि ये एक टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोल सकते हैं। तो उस तरीके से ये नया वायरस बनाने के लिए जो एसेक्सुअल मोड है वायरस का, उसको बोलते हैं बडिंग। तो उनके अंदर ये काम करती है यहाँ पे क्या, इंटरफेरोन। ठीक है, और ये इंटरफेरोन काम कैसे करेगी, इंटरफेरोन क्या करती है कि जो सेल स्पेसिफिक यहाँ पे रिसेप्टार्स है उनसे बाइंड होती है, जिससे सेल स्पेसिफिक रिसेप्टार्स जो हैं उनके ऊपर, सभी सेल्स के ऊपर उनसे ये क्या करेगी, बाइंड हो जाएगी, और वायरल के वेरियस टाइप के रेप्लिकेशन स्टेप को ये रोकेगी, जैसे पेनिट्रेशन को, या फिर वायरस से mRNA जो रिलीज होता है उनको, इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, इंटरफेरोन जो है ये कहाँ काम आता है, एड्स रिलेटेड कैपोसी सार्कोमा के अंदर, किसके अंदर, एड्स रिलेटेड कैपोसी सार्कोमा में। अब ये एड्स रिलेटेड कैपोसी सार्कोमा क्या होता है, ये होता है जिसके अंदर जो कैंसर सेल है, ठीक है, कैंसर सेल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जीआईटी, माउथ, एनस, इन सब के अंदर अगर यहाँ पे अकर्स हो जाती है तो उसको बोलते हैं एड्स रिलेटेड कैपोसी सार्कोमा। HIV इन्फेक्शन के साथ साथ ये कैंसर सेल्स डेवलप हो जाएं तो उसको एड्स रिलेटेड कैपोसी सार्कोमा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमन इंटरफेरोन है वो और कहाँ पे काम में आता है, वो काम में आता है किसमें, कोंडाइलोमा, कोंडाइलोमा एक्यूमिनाटा, कोंडाइलोमा एक्यूमिनाटा, इसके अंदर जो है ये काम में आता है। ये क्या होता है, कोंडाइलोमा एक्यूमिनाटा, ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है जो कि किससे होता है, पेपिलोमा वायरस से, किससे, पेपिलोमा वायरस से। तो इसके अंदर भी ये ह्यूमन इंटरफेरोन जो ये काम में आता है। इसके अंदर और भी कुछ ड्रग्स हैं जो कि काम में आती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नाम देखेंगे उनके, आप देख के ये मत सोचना कि ये तो बताई ही नहीं। ये है जैसे कि ओस्टिलामीविर, सीडोफीविर, जैनामीविर, या फिर ये एंटिकाविर, टिनोफीविर, एडिफोविर, ये सब क्या है यहाँ पे, ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि काम में आती है। तो ये हमने कुछ यहाँ पे डिस्कस की एंटीवायरल ड्रग्स डिफरेंट टाइप की, और इसके अंदर एक बार रिकॉल करें तो सबसे पहले हमने देखा था क्या,
एंटी हर्पीज ड्रग जो कि हर्पीज के ट्रीटमेंट में काम में आएगी, जिसके अंदर ये 3 तो क्या ओरली ली जाती है और ये सॉरी टॉपिकली ली जाती है और एसाइक्लोविर ओरली कैसे, ये पहले यहाँ पे सेल में जाके वायरल काइनेज एंजाइम से एक्ट करेगी। काइनेज एंजाइम जो होता है वो हमेशा फोस्फोराइलेशन का काम करता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, फोस्फेट ग्रुप उसके अंदर लग जाता है, इसीलिए मोनोफोस्फेट में चेंज, फिर ट्राइफोस्फेट में, देन टोटली इनहिबिट लेंथनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। देन उसके बाद वेलासाइक्लोविर, फेंसिक्लोविर, फोस्कारनेट जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग थी, बट उसके साइड इफेक्ट क्या थे, किडनी डैमेज के। ठीक है, फिर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो हमने पढ़ा था कि जब आरएनए से डीएनए बन जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे वो एचआईवी का वायरस जो ये डेवलप हो जाता है। न्यूक्लियोसाइड रिसेप्टर और ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिसेप्टर टाइप के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टाइप की यहाँ पे हमने ये ड्रग्स पढ़ी। प्रोटीएज इनिबिटर्स कुछ डिस्कस की एंड कुछ कौन सी मिसलेनियस ड्रग्स यहाँ पे हमने पढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।